इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग अब और भीषण हो गई है। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर तबाही मचाई, तो हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के 30 से ज्यादा अलग अलग इलाकों को दहलाया है। कैसे लेबनान से लेकर इजराइल तक धमाकों से मचा है विध्वंस, रिपोर्ट देखिए। भयंकर बमबारी और गोलाबारी से दहल रहा लेबनान। इजराइल और हिजबुल्लाह में छिड़ा सबसे भीषण संग्राम। लेबनान और इजराइल का उत्तरी इलाका पिछले 24 घंटे से धमाकों से थर्रा रहा है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह पर जमीनी हमले और हवाई हमले कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों और लेबनान में ऑपरेशन कर रही IDF को रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार हमलों से निशाना बनाया है। इजराइल ने सबसे भीषण हवाई हमला साउथ लेबनान के हारिट सैदा में किया है, जहां रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया। धमाकों से भारी तबाही मची है। साउथ लेबनान के खियाम और अल रिहान हाइट्स इलाके में भी IDF के टैंक घुस गए हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि इजराइल के टैंक और बख्तरबंद वाहन तेजी से हिजबुल्लाह के ठिकानों की ओर बढ़ रहे हैं। गोलाबारी से पूरा इलाका दहल रहा है। IDF का दावा है कि 24 घंटे में लेबनान के 42 कस्बों, शहरों और गांवों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन अकील जवाद और राडवान फोर्स के कई आतंकियों को अंडरग्राउंड ठिकाने से गिरफ्तार किया गया है। इजराइल की यह हालोम यूनिट ने साउथ लेबनान में एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और एक हथियार ठिकाने में घुसकर उसे तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को ढेर करके भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। IDF ने हथियारों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अंडरग्राउंड ठिकाने में रॉकेट, मशीन गन, मोर्टार, बम समेत कई एडवांस हथियार दिखाई दे रहे हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद बक्सों और ड्रमों में छिपा कर रखा गया था। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जमीन से करीब 8 मीटर नीचे कमांड सेंटर बना रखा था, जहां तक पहुंचने के लिए कई सुरंगों का निर्माण किया गया। सुरंगों का मुंह रिहायशी इलाके की इमारतों में खुलता था। IDF ने जब एक सुरंग में रेड मारी तो वहां हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए थे। IDF के सैनिकों ने उन्हें सरेंडर करने को कहा और गिरफ्तार कर लिया। इन आतंकियों में हिजबुल्लाह का कमांडर हसन अकील जवाद और राडवान फोर्स के आतंकी शामिल थे। अकील जवाद अशरफ इलाके का कमांडर था। इजराइल के रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने दावा किया है कि IDF ने हिजबुल्लाह के 20% मिसाइल और रॉकेट तबाह कर दिए हैं। हालांकि अभी भी उसके पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। साउथ लेबनान में चल रहे आमने सामने की इस भयंकर जंग में इजराइल के ग्राउंड फोर्स के 200 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें IDF की मेडिकल कॉर्प्स, 669 यूनिट और एयरफोर्स के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। इजराइल के भीषण हमलों से हिजबुल्लाह भी बौखला गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों और कस्बों पर रॉकेटों की बौछार की है, ड्रोन से भी हमले किए हैं।
हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 30 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया है। आईडीएफ के 9 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। जैरेट, मनारा और कफार गिलाडी में ड्रोन हमले किए। ये तस्वीर इजराइल के मलोट तरीशा इलाके की है, जहां हिजबुल्ला ने M80 रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कई रॉकेटों को हालांकि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में तबाह कर दिया, लेकिन कई रॉकेटों ने जमीन पर गिरकर भारी तबाही मचाई है। हिजबुल्ला के रॉकेट हमले से इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई। हर तरफ धुआं और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। हिजबुल्ला ने लेबनान के आसमान में इजराइल के हरमिस 900 ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आसमान में उड़ान भरते इजराइल का ड्रोन को मैन पैड मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल ने ड्रोन को आसमान में आग का गोला बना दिया। हिजबुल्ला जहां इजराइल के उत्तरी इलाके को दहला रहा है, वहीं हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के अश्कलोन इलाके में ड्रोन हमला किया है। मतलब साफ है, इजराइल इस वक्त 3 मोर्चों हिजबुल्ला, हुती और हमास से सीधी जंग लड़ रहा है, जबकि ईरान की तरफ से नए हमले का खतरा उस पर बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल और हिजबुल्ला में जंग अब और भीषण हो गई है। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान में हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर तबाही मचाई, तो हिजबुल्ला ने भी इजराइल के 30 से ज्यादा अलग अलग इलाकों को दहलाया है। कैसे लेबनान से लेकर इजराइल तक धमाकों से मचा है विध्वंस, रिपोर्ट देखिए। भयंकर बमबारी और गोलाबारी से दहल रहा लेबनान। इजराइल और हिजबुल्ला में छिड़ा सबसे भीषण संग्राम। लेबनान और इजराइल का उत्तरी इलाका पिछले 24 घंटे से धमाकों से थर्रा रहा है। इजराइल जहां हिजबुल्ला पर जमीनी हमले और हवाई हमले कर रहा है, वहीं हिजबुल्ला ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों और लेबनान में ऑपरेशन कर रही आईडीएफ को रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार हमलों से निशाना बनाया है। इजराइल ने सबसे भीषण हवाई हमला साउथ लेबनान के हारिट सैदा में किया है, जहां रिहायशी इलाके में हिजबुल्ला के 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया। धमाकों से भारी तबाही मची है। साउथ लेबनान के खियाम और अल रिहान हाइट्स इलाके में भी आईडीएफ के टैंक घुस गए हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि इजराइल के टैंक और बख्तरबंद वाहन तेजी से हिजबुल्ला के ठिकानों की ओर बढ़ रहे हैं। गोलाबारी से पूरा इलाका दहल रहा है। आईडीएफ का दावा है कि 24 घंटे में लेबनान के 42 कस्बों, शहरों और गांवों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया है। हिजबुल्ला के कमांडर हसन अकील जवाद और राडवान फोर्स के कई आतंकियों को अंडरग्राउंड ठिकाने से गिरफ्तार किया गया है। इजराइल की याहलोम यूनिट ने साउथ लेबनान में एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और एक हथियार ठिकाने में घुसकर उसे तबाह कर दिया। हिजबुल्ला के कई आतंकियों को ढेर करके भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। आईडीएफ ने हथियारों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अंडरग्राउंड ठिकाने में रॉकेट, मशीन गन, मोर्टार, बम समेत कई एडवांस हथियार दिखाई दे रहे हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद बक्सों और ड्रमों में छिपा कर रखा गया था।
आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जमीन से करीब 8 मीटर नीचे कमांड सेंटर बना रखा था, जहां तक पहुंचने के लिए कई सुरंगों का निर्माण किया गया। सुरंगों का मुंह रिहायशी इलाके की इमारतों में खुलता था। आईडीएफ ने जब एक सुरंग में रेड मारी तो वहां हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए थे। आईडीएफ के सैनिकों ने उन्हें सरेंडर करने को कहा और गिरफ्तार कर लिया। इन आतंकियों में हिजबुल्लाह का कमांडर हसन अकील जवाद और राडवान फोर्स के आतंकी शामिल थे। अकील जवाद अशरफ इलाके का कमांडर था। इजराइल के रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने दावा किया है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 20% मिसाइल और रॉकेट तबाह कर दिए हैं। हालांकि अभी भी उसके पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। साउथ लेबनान में चल रहे आमने सामने की इस भयंकर जंग में इजराइल के ग्राउंड फोर्स के 200 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें आईडीएफ की मेडिकल कॉर्प्स 669 यूनिट और एयरफोर्स के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। इजराइल के भीषण हमलों से हिजबुल्लाह भी बौखला गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों और कस्बों पर रॉकेटों की बौछार की है, ड्रोन से भी हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 30 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया है। आईडीएफ के 9 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। जैरेट, मनारा और कफार गिलाडी में ड्रोन हमले किए। ये तस्वीर इजराइल के मलोट तरीशा इलाके की है, जहां हिजबुल्लाह ने M80 रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कई रॉकेटों को हालांकि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में तबाह कर दिया, लेकिन कई रॉकेटों ने जमीन पर गिरकर भारी तबाही मचाई है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई। हर तरफ धुआं और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के आसमान में इजराइल के हरमिस 900 ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आसमान में उड़ान भरते इजराइल का ड्रोन को मैन पैड मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल ने ड्रोन को आसमान में आग का गोला बना दिया। हिजबुल्लाह जहां इजराइल के उत्तरी इलाके को दहला रहा है, वहीं हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के अश्कलोन इलाके में ड्रोन हमला किया है। मतलब साफ है, इजराइल इस वक्त 3 मोर्चों हिजबुल्लाह, हुती और हमास से सीधी जंग लड़ रहा है, जबकि ईरान की तरफ से नए हमले का खतरा उस पर बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।